जीत हार तो लगी हुई रहती है, लेकिन मैदान छोड़ के चले जाना ये अच्छी बात नहीं है। शिवानंद तिवारी जो हैं आरजेडी के नेता हैं, वो उनका कहना है। हम बात करेंगे आरजू खान हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता है। तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं शिवानंद तिवारी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं। नहीं, अच्छी बात है। अगर वो नसीहत दे रहे हैं या अपने उनका ये स्वतंत्र उनका अपना मतलब बयान है, इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। बिहार के करोड़ों लोग जो उनसे उम्मीद रखते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन से, जो उनके अंदर एक काबिलियत देखते हैं, वो सारे लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। ये उनका इंडिविजुअल तरीका है, मैं उसके ऊपर क्या टिप्पणी करूँगा। अगर उन्होंने कोई सलाह दिया है तो अच्छी बात है, चाहे वो सलाह हो चाहे वो कुछ भी हो, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। बोले संजय यादव आंखों पे पट्टी बांध दी है तेजस्वी यादव को। मैं कह रहा हूँ कि बिहार में किस तरीके से हार हुआ, ये मुद्दा ये होना चाहिए, बातें हमको इस पे करनी चाहिए। ये उनका अपना स्वतंत्रिक मतलब बातें हैं, वो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल बिहार प्रदेश में है, इस बेरोजगार मजदूरों वाले प्रदेश में, कि 1,90,000 जो महिलाओं के खाते में जो अभी भी सोने पड़े हुए हैं। आचार संहिता लागू था, 10,000 रुपये सरकार ने डाला, 1,90,000 बची हुई राशियाँ कब डालोगे, ये सवाल है, मेन मुद्दा है। हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिहारियों की अस्मिता के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिहार की संस्कृति के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। बिहार के पलायन पे हमने बात की थी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 सालों के बाद फिर आपकी सरकार आती है, क्या पलायन का मुद्दा रुक जाएगा? क्या पलायन रुक जाएगा? चाहे वो शिक्षा के लिए पलायन कर रहा है, चाहे वो महंगाई और बेरोजगारी के लिए पलायन कर रहा है, या फिर अपने स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा के लिए पलायन कर रहा है। सवाल ये है, और वो सवाल मूल मुद्दे हैं 14 करोड़ बिहारियों के। उस बिहारियों के बातों पे बिहारियों की अस्मिताओं के ऊपर हम बातें करने के लिए तैयार हैं, बात करते रहते हैं। ये तो मतलब किसी का अपना बयान, उसके ऊपर कोई अगर बातें आप करती हैं तो हम तो कहते हैं कि हम 14 करोड़ बिहारियों के लिए हैं। आरजेडी के नेता हैं, वो थे वरिष्ठ नेता पुराने। अगर मैं तो कह रहा हूं, मैं उसको कहाँ डिनाई कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं कह रहा हूं कि बिहारियों के ऊपर बातें कब होंगी? सरकार तो कर नहीं रही है। हम सरकार को बार बार चिता रहे हैं, हम सरकार को बार बार चिता रहे हैं कि 1,90,000 बची हुई राशियां कब देगी, वो उस पर बात नहीं करती है। हमारा फोकस बिहार की आम आवाम, गरीब, वंचित, शोषितों के लिए है। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हमारी क्रेडिबिलिटी और जो हमारी जितनी भी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए है। हम उस पे बातें करते हैं, हम पलायन पे बातें करेंगे, हम शिक्षा पे बातें करेंगे, हम चिकित्सा के ऊपर बातें करेंगे। इलेक्शन जीतना या हारना, इलेक्शन कमिश्नर को सुना है कि इलेक्शन का चुनाव जिताने का उनको इनाम मिल गया, उनको प्रमोशन हो चुका है। इस देश के लोकतंत्र को कौन कमजोर कर रहा है? चौथा जो स्तंभ है उसको कौन कमजोर कर रहा है? जो स्वायत्त संस्थानें हैं उसके ऊपर किसका कब्जा है? ये हमारी उपलब्धिता है कि हम उस पर बातें करें, और हम उस पर बात कर रहे हैं, और हम उस पर बातें कर रहे हैं। क्या आरजेडी के विधायक पीड़ित हो चुके हैं? जेडीयू के विधायक का कहना उनके संपर्क में भी है। असल में है क्या ना कि अगर वो कुछ सपना देखते हैं, अगर वो सपना देखते हैं तो सपना देखने का अधिकार तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं छीन सकती है ना। असल में वो सपने भी अब गलत देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायकों से को अगर किसी से खतरा है तो उनके सहयोगी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है। वो इस बात को न कह के दूसरी बातें कह रहे हैं। मैं कहता हूं इससे कब बचिएगा, कैसे बचिएगा, सवाल ये है। और ये आपका अपने गठबंधन का सवाल है। हमको नहीं लगता है कि अभी मतलब अनुचित वक्त पे हम उसका जवाब दें। जब उचित टाइम आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन वो जो हमारे ऊपर जो बातें कर रहे हैं ना, उनको अपना गठबंधन देखना है, क्योंकि हमने इस देश में कितने ऐसे गठबंधन देखे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। चाहे वो जेजेपी हरियाणा हो, दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो, आपको अकाली दल हो, या फिर शिवसेना हो, या फिर बिहार प्रदेश में चिराग पासवान और पशुपति पारस जी की हिस्ट्री देख लीजिए। अगर किसी को डर है, गठबंधन धर्म अगर कोई नहीं निभाता है, गठबंधन में लगातार गद्दारी करता है, तो वो अगर क्रेडिट और किसी के पास इतिहास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अगर डरना है तो 18 विधायकों को, हमारे या किसी को न डराए। जनता दल यूनाइटेड को सहज रहने की जरूरत है। मंत्री पद खाली है, मंत्री पद खाली है, कहीं वही न खाली हो जाएं, कहीं वही न खाली हो जाएं, शक इस पे है। लेकिन वो उचित वक्त आएगा तो हम उस पे बातें करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड है ना भारतीय जनता पार्टी का, जो कहती है कि हमारा रिश्ता
शिवसेना से चीनी और पानी का है, वो चीनी और पानी का मेल किस तरीके से खंड खंड हो गया आपने देखा है। आपने देखा है कि किस तरीके से एक तीर से दो निशाने यहाँ पे की, चचा को भतीजे से, भतीजे को चचा से लड़ाई, एक घर में दीवार खींच दी। उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलती है, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी, आजकल भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, क्योंकि वो आरएसएस की उपासक है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।